शेख हसीना वाजिद एक्स वजीर आजम बांग्लादेश। एक्स वजीर आजम को आज बांग्लादेश की अदालतों ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। आज शेख हसीना वाजिद को फांसी का हुक्म हो गया। शेख हसीना वाजिद की एक टेलीफोन कॉल में कहा गया कि जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट, तुलबा और तालिबात हैं उनको गोली मार दी जाए। इसी बात को सामने मद्देनजर रखते हुए आज बांग्लादेश की अदालतों ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज बांग्लादेश से बड़ी खबर आई, यानी कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, जो कह लें कि खबर ने तहलका मचाई हुई है, वो है शेख हसीना वाजिद के हवाले से। शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अदालतों ने आज सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। और शेख हसीना वाजिद को कह लें कि सजाए मौत का ही हुक्म क्यों हुआ। नाज़रीन, वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बांग्लादेश की अदालतों ने जो है कि शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म दिया। नाज़रीन, चंद ही रोज पहले, जैसा कि आपको मालूम होगा, पूरी दुनिया ने ये खबरें देखी और बांग्लादेश में एक कह लें कि खून की होली खेली गई, यानी कि जो कह लें जो तुलबा और तालिबात थे उनने एक अपना मुतालबात मनाने के लिए, जो शेख हसीना वाजिद उस वक्त की वजीर आजम थी, उनको अपना मुतालबात मनाने के लिए कह लें कि सड़कों पे एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। और नाज़रीन, आज ये खबर आई है कि शेख हसीना वाजिद की एक जो फ़ोन कॉल थी, वो जो ऑडियो थी वो लीक हुई और वो जो ऑडियो थी वो जब अदालतों तक, अदारों तक पहुंची तो उस ऑडियो में क्या था, उसमें ये कह रही है शेख हसीना वाजिद कि इनको जला दो, इनको मार दो, जो लोग भी रियासत के खिलाफ जा रहे हैं उनको गोली मार दी जाए। और शेख हसीना वाजिद ने जो गोली का आर्डर दिया, जलाओ गिराओ का आर्डर दिया कि इनको मार दो, जला दो, गिरा दो, ये उस वक्त की जो वजीर आजम थी शेख हसीना वाजिद, उसने ये आर्डर किए और उसमें काफ़ी सारे लोगों की हलाकत भी हुई और काफ़ी सारे लोग इसमें जान की बाजी भी हार गए। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि बहुत सारे लोग इसमें जान की जो बाजी है वो हार चुके हैं, काफ़ी सारे लोग हलाक हो चुके हैं, फिर जो अवाम जब बिगड़ जाए तो फिर आपको मालूम है कि क्या होता है। और चंद ही रोज़ पहले पाकिस्तान में भी जो अवाम है वो बिगड़ी थी, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट थी या फिर कह लें जो हमारी फौज थी, हमारे जो कानून बनाने वाले अदारे थे, उनने कंट्रोल कर लिया। 9 मई जो कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक वाक़या हुआ, लेकिन उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल किया गया। और नाज़रीन, जो कह लें कि बांग्लादेश में जब ये तहरीक निकलती है तो फिर ये कंट्रोल नहीं होती, तो फिर जो तुलबा और तलबात थे, यानी कि जो स्टूडेंट थे, उनकी जो कह लें कि जो ग्रुप बने हुए थे और जो तंजीमें थी, उनने क्या किया कि जो वहाँ के वज़ीर दाखिला थे या मिनिस्टर थे, बैरिस्टर थे, जो भी थे, उनके घरों पे अवाम ने दावा बोलना शुरू कर दिया। फिर एक हसीना वाजिद को कॉल आती है जो उस वक़्त के उनके आर्मी चीफ थे। उनने कहा, मैडम आपके पास इतने मिनट हैं, आप इतने मिनट में यहाँ से अगर निकल सकती हैं तो निकल जाएं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो शेख हसीना वाजिद जो थी वो कह लें कि बांग्लादेश से अपने हेलीकॉप्टर में बैठी और वहां से फरार होने में कामयाब होगी। फरार क्या होना था, मतलब समझ लें कि अपनी जान बचाने में कामयाब होगी। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि जो लोग उस वक्त बांग्लादेश में जलाओ गिराओ कर रहे थे, क्या वो हक पे थे? क्या शेख हसीना वाजिद ने जो आर्डर दिए, शेख हसीना वाजिद वो हक पे थी? नाज़रीन, एहतजाज करना पूरे दुनिया में उसको कह लें कि आईनी एक हक दिया जाता है और पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन एहतजाज जब गलत रंग ले लेता है, गलत कह लें कि रास्ते की तरफ जाता है और फिर जो मेरा ख्याल है रियासत होती है, जो कानून होता है, वो हरकत में आता है। तो फिर इसी तरह कह लें कि बांग्लादेश में जब कानून हरकत में आया तो फिर जारी बात है, लोगों की जलाओ गिराओ हुआ, लोग मरे उसमें, लोगों की शहादतें हुई उसमें और बहुत सारे तुलबा और तालिबात उसमें शहीद भी हुए। और नाज़रीन, जब बहुत सारे लोग शहीद हुए तो फिर आखिरी अटैक जो था कह लें कि जो तुलबा और तालिबात का था, उनने आखिरी अटैक किया प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। और जो वजीर आजम थी उस वक़्त की शेख हसीना वाजिद, और शेख हसीना वाजिद के जब कह लें कि वजीर आजम हाउस पे हमला होता है तो शेख हसीना वाजिद जो है वहाँ पर शेख हसीना वाजिद को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कॉल आती है कि मैडम आप जितनी जल्दी भी हो सकती है कि ये बांग्लादेश छोड़ के चली जाए। और शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़कर
भाग जाती है और वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठती है, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करता है तो साथ में जो अवाम है वो अंदर घुस आती है। लेकिन यहाँ पर आर्मी जो थी कह ले बांग्लादेश की, उसका भी बड़ा अच्छा कंट्रोल था, उसने अवाम के ऊपर कंट्रोल किया और शेख हसीना वाजिद वहां से भागने में कामयाब होगी और शेख हसीना वाजिद वहां से फरार होती है। तो थोड़े दिन बाद तो जो ये था 2 से 3 रोज तक तो शेख हसीना वाजिद की खबर नहीं मिलती, वो किस दुनिया में है, किस मकाम पे है और किस तरह है। लेकिन 3 दिन के बाद खबर आई कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इस टाइम इंडिया में है। तो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी और शेख हसीना वाजिद अभी भी इंडिया में है और शेख हसीना वाजिद की कह लें कि मौजूदगी में उनको सजाए मौत नहीं दी गई। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत भी दी गई है और उम्र कैद सजा के बारे में भी कहा जा रहा है कि ताहयात इसको कैद रखा जाए। इसके जो बयान है शेख हसीना वाजिद का वो बहुत ही खतरनाक है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है और ये जितने भी कत्ल है, जितनी भी खून की होली खेली गई है, उसकी जो जितनी भी जिम्मेवारी है वो शेख हसीना वाजिद पे जाती है। क्या शेख हसीना वाजिद वहां पर बैठी हुई अकेली ऑर्डर कर रही थी? क्या शेख हसीना वाजिद के पीछे वहां की स्टैब्लिशमेंट नहीं थी? क्या शेख हसीना वाजिद के पीछे उस वक्त की जो कानून बनाने वाले और जो अदारे थे वो नहीं थे? क्या शेख हसीना वाजिद ही इस पूरे कह लें कि जो खून की होली खेली गई उसकी अकेली किरदार थी? ऐसा नहीं होता। इसमें जो कह लें कि जो कानून बनाने वाले अदारे हैं वो भी शामिल होते हैं, फिर इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत सारे स्टैब्लिशमेंट जो कह लें कि बांग्लादेश की जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी शामिल होगी और अगर देखा जाए तो वहां के जो कानून बनाने वाले इदारे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो शेख हसीना वाजिद ही क्यों अकेली को सजा दी गई? नाज़रीन, अब देखा जाए तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि जब से शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उसके बाद बांग्लादेश जो है उसमें कह लें कि 144 लगा दी गई है, दफ़ा 44 लगा दी गई है कि कोई भी भाई 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो सकता, किसी किस्म का कह लें कि प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, अब कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल सकता। अब ये कह लें कि दफ़ा 44 क्यों लगाई है, इमरजेंसी क्यों नाफज कर दी गई है? सिर्फ इसलिए कि जो हसीना वाजिद के चाहने वाले हैं, जो उसकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो घरों से कहीं बाहर ना निकल आए और इस सजा को कलादम करार ना इनको देना पड़ जाए। इसलिए कि कह लें कि बांग्लादेश में इमरजेंसी लगा दी गई है कि अब भाई आपने घरों से नहीं निकलना, अपने घरों से निकल के एहतजाज नहीं करना और किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आज की जो खबर है बहुत ही अफसोसनाक है। एक खातून को और जो कह लें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है और कह लें कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है वहाँ पर कह लें कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में, और कह लें कि जो इनके वालिद साहब के वहाँ पर पुतले लगे हुए थे और जो मुजस्मे बने हुए थे उनको भी तोड़ा गया। यानी कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में ये सारी जो खून की होली खेली गई है वो सिर्फ इसलिए खेली गई है कि शेख हसीना वाजिद की वहाँ से हुकूमत ख़त्म करनी थी और शेख हसीना वाजिद को आज सज़ाए मौत की भी हुक्म हो गया है और ये बांग्लादेश की अदालतों ने हुक्म दिया है। कहा यह जाता है कि शेख हसीना वाजिद बहुत सारे लोगों के खून की जिम्मेवार हैं, बहुत सारी जानों का जो ज़ाया हुआ है उसकी जिम्मेवार शेख हसीना वाजिद है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में शेख हसीना वाजिद क्या गिरफ्तार होगी? क्या शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत होगी या ये जो सज़ा है इसको कलादाम करार दे दिया जाएगा? नाज़रीन, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत दी गई है उसके सारे इफेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जो नई आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और हर खबर से पहले मैं आपको खबर दूंगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।